आप सभी को राधा शर्मा का नमस्कार। आज का हमारा विषय है हिंदू नववर्ष अर्थात नव संवत्सर या वर्ष प्रतिपदा, कुछ भी कह सकते हैं। भारत देश की पहचान, विशेषता, अस्तित्व, मेरुदंड हिंदुत्व का भाव है और यह दिवस हिंदुत्व के भाव से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म पुराण में एक जगह वर्णन मिलता है कि चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहनी शुक्ल पक्षे समग्रेतु सदा सूर्योदय थी, अर्थात लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन प्रथम सूर्योदय होने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। तो हिंदू नववर्ष पूर्णतः वैज्ञानिक, शाश्वत और तथ्यों पर आधारित है तथा शास्त्रों में इसका विशेष महत्व भी है। कहते हैं कि महाभारत के धर्म युद्ध में इसी दिन सत्य की विजय हुई थी। पांडुपुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। राजा शालिवाहन ने शकों, हुणों को परास्त कर भारत में श्रेष्ठतम राज्य की स्थापना के लिए यही दिन चुना था। युगाब्द संवत्सर का प्रथम दिन तो है ही। इसके अतिरिक्त कहते हैं कि इस दिन से नक्षत्र शुभ स्थिति में आ जाते हैं, अर्थात किसी भी मंगल कार्य को आरंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का नाम सभी ने सुना होगा। उज्जैन में राजा गंधर्व का राज्य था। उनके पुत्र थे विक्रमादित्य। जब वे 10 वर्ष के थे तो शकों ने राजा गंधर्व के राज्य पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और वहां पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो विक्रमादित्य थे तो 10 वर्ष के, लेकिन उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था। तो विरोध तो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर जागृत हुआ होगा, लेकिन उस समय उनकी आयु बहुत कम थी। तो कहते हैं कि 10 वर्ष की आयु से ही उन्होंने अपनी सेना तैयार करना शुरू कर दिया था और मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी सेना को साथ लेकर शकों पर को आक्रमण किया, उन्हें परास्त किया। तो जो पूरी प्रजा थी उन्होंने विक्रमादित्य को अपना राजा चुन लिया और इसी दिन से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। हमारा पंचांग भी इसी संवत के अनुसार चलता है। इसके अतिरिक्त जब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा था और एक बार जब वो धर्म परिवर्तित कर लेते थे तो उन्हें पाखंडी लोग उन्हें हिंदू धर्म में वापस नहीं लेते थे। तो ऐसे समय पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करके ऐसे लोगों को, धर्म परिवर्तित लोगों को आर्य समाज में लिया और ऐसे आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध रक्षक संत झूलेलाल जी का प्राकट्य दिवस भी माना जाता है यह। और युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार जी का भी जन्म दिवस इसी दिन होता है। आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आत्म चेतना के सर्वोच्च स्थान पर ले जाने वाला दिन होता है। आत्म गौरव, आत्म स्वाभिमान और अपने देश का स्वाभिमान बढ़ाने वाला दिन भी होता है, क्योंकि यह स्वाभिमान जागरण का दिवस है। राज संत समर्थ रामदास जी का जन्मदिन भी इसी दिन होता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिशक्ति, महाशक्ति, अष्टभुजा की उपासना का प्रथम दिन भी होता है। संवत्सर चक्र के अनुसार सूर्य इसी ऋतु में इसी दिन से अपने राशि चक्र की प्रथम राशि अर्थात मेष राशि में प्रवेश करते हैं।
प्राकृतिक रूप से भी इस दिवस का बहुत महत्व होता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली, नवीन पत्ते, पुष्पों द्वारा प्रकृति का नव श्रृंगार होता है। और जल्दी ही वैसाखी भी आने वाली होती है, अर्थात जगह जगह फसलें तैयार हो चुकी होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक दृष्टि से तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, अर्थात सभी दृष्टियों से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि इतने सारे महत्वों को और महत्वपूर्ण दिवसों को अपने अंदर समेटे हुए यह दिवस संपूर्ण समाज को संगठित करने का सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ दिवस है। इसी के साथ आप सभी को नव संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए यह नव वर्ष बहुत मंगलमय हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। नमस्कार।